हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने क्लास 9th क्लास 10th के बच्चे। जैसा कि आपको पता है कि आपका बोर्ड बहुत नियर है। क्लास 10th वाले बच्चे के लिए बोर्ड नियर क्या बोर्ड आ चुका है। आपको अब आगे एग्जाम देना है। तो इस टाइम पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या आ रहा है कि सर जी सारा सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सही चल रहा है, मैथ्स बहुत अच्छा चल रहा है, साइंस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सर एसएसटी का क्या होगा। एसएसटी का तो सबसे बड़ा जो पंगा हो रहा है वो आ रहा है एसएसटी को लेकर के। तो जहां एडुजाइर्स है वहां चिंता का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एडुजाइर्स लेके आया है आपके लिए आपका एसएसटी का फुल पैकेज। क्लास 9th और क्लास 10th का एसएसटी का कंप्लीट एसएसटी आपको विद इन 1 मंथ कंप्लीट करवाने का वादा करता हूं मैं आपसे, ठीक है। और ऐसा कंप्लीट कराएंगे, ऐसा इंफॉर्मेशन देंगे कि आप क्लास 9th के बच्चे को क्लास 9th या क्लास 10th के बच्चों को क्लास 10th से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा और काफी इंटरेस्टिंग वे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो बोलोगे सर सिर्फ तो आप बातें ही कर रहे हो। नहीं बेटा, बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। आपको यहाँ पे एडुजायर्स की पूरी टीम लगे हुए हैं कि किस तरह से एसएसटी को बहुत इजी तरीके से आपके सामने रखा जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि भाई जितना आप साइंस को, जितना आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो को फोकस कर रहे हो, उससे कहीं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका ह्यूमैनिटीज है। बस पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है। तो चलो बिना टाइम गवाए सबसे, इसमें भी बोलोगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो बेटा सबसे जो टिपिकल सब्जेक्ट बच्चों को लगता है वो लगता है सर ज्योग्राफी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसमें अकल की जरूरत होती है, और जहां अकल की जरूरत होती है वहां एडुजायर्स आपके सामने खड़ा होता है कि मैं हूं ना, चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th के ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, देते हैं आपको बहुत प्यारा सा इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आता है कि सर यदि हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का, तो इस ज्योग्राफी में सर पढ़ना क्या होता है। तो रे बच्चा वर्ड को ब्रेक तो करो, आप वर्ड को ब्रेक करोगे आपको समझ आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। देखो ना, यदि आप ज्योग्राफी में ब्रेक करोगे तो दिस इज जियो एंड प्लस दिस इज ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। यहाँ पे जियो का मतलब क्या है, जियो का मतलब है लैंड, जिसको आप क्या कहते हो, आप अपना प्यारा सा अर्थ कहते हो। और ग्राफी का मतलब क्या है, स्टडी करना। मतलब ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, हम अर्थ का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं। मतलब ये जो हमारे पास ज्योग्राफी है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं। अच्छा, यदि हम अर्थ का स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंदर तो किस तरह से स्टडी करते हैं। तो बेटा जी इस ज्योग्राफी को 5 भागों में बांटा गया है, 5 क्लासिफाई किया गया, 5 क्लासिफिकेशन किया गया है आपके ज्योग्राफी का। कौन कौन है सर ये 5 क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वह है फिजिकल ज्योग्राफी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आपका किया गया है वह क्या है, उसको कहते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी, जो कि हमें आज पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी। तीसरा जो क्लासिफिकेशन आपका किया गया है वो है हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। चौथा जो क्लासिफिकेशन आपका किया गया है वो है आपका इकोनॉमिक, या पहले लिख लो आप ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। और जो आपका 5वां डिवीजन हुआ है आपका ज्योग्राफी का, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी।
इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जी हाँ बच्चा, ज्योग्राफी जितना हम लोग समझ रहे हैं उतना नहीं है, इट इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ज्योग्राफी का 5 क्लासिफिकेशन किया गया है। फिजिकल ज्योग्राफी को हम क्या कहते हैं? एबीसी ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, मतलब इसका शुरुआत ही यहां से हुआ है, यही तो एबीसी है ज्योग्राफी का। उसके बाद हम लोग अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, फिर हम लोग वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, फिर हम लोग ह्यूमन के ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, एंड फिर हम लोग इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, खैर आज जो हमें पढ़ना है वह क्या पढ़ना है? वह पढ़ना इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंडियन ज्योग्राफी को। ठीक है, आइए, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल आसान सा ये क्लियर हुआ, इतना छोटा सा क्रक्स क्लियर हुआ। चलो बात करेंगे हम लोग कहां पे? बात करेंगे बच्चा हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। यहां पे जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, तो यार इंडियन ज्योग्राफी के बारे में सर क्या बात करते हैं? हमें तो आपने बोला अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो चलो रे बच्चा पहले हम अर्थ के बारे में समझा दे। जो अर्थ आपको दिख रहा, चलो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बोला कि हम स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं, तो सर स्टडी ऑफ अर्थ क्या करते हैं? किस तरह से अर्थ का स्टडी करते हैं? बेटा बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बहुत बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट आए, जिन्होंने अर्थ के बारे में बहुत बड़ा बड़ा चीज पर बहुत बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन हमें दिया है। तो उसी में यदि आप अर्थ के बारे में स्टडी करते हो, तो चलो थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अर्थ का स्टडी तो कर ले, कि जिस खूबसूरत सा प्लेनेट पे हम आप रह रहे हैं, उस प्यारा सा प्लेनेट जो हमारा अर्थ है, जिसको हम धरती माता कहते हैं, उस माता का शुरुआत कहां से हुआ वो तो समझ ले। तो बेटा ऐसा माना जाता है, एक हमारे बहुत ही बड़े जियोलॉजिस्ट थे, एक बहुत ही बड़े जियोलॉजिस्ट थे बेटा, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, ये अल्फ्रेड वेगनर सर जो थे, इन्होंने क्या किया था बेटा? इन्होंने एक थ्योरी दिया था, एंड दैट थ्योरी इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बेटा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि बच्चों जो आपको हमारा अर्थ आज दिख रहा है, हमारा अर्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो कैसा था? तो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं एच.के. वर्मा नहीं कह रहा हूं ये बात, अल्फ्रेड वेगनर सर कह रहे हैं कि जियोलॉजिकल एज, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जियोलॉजिकल एज ग्रेटर देन 360 मिलियन ईयर्स एगो हमारा जो अर्थ था वो अर्थ ऐसा नहीं था। हमारा अर्थ क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट था। एगो our earth is a supercontinent called Pangea। अब सर ये क्या बोल रहे हो आप? ये क्या मतलब हुआ सुपर कंटिनेंट जिसका नाम आपने पेंजिया बोल दिया? भाई अभी आपको पता है आपका कॉन्टिनेंट है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रिया, अंटार्कटिका, ये सब आपका कॉन्टिनेंट है ना बच्चा। ये जो आपका कॉन्टिनेंट है, ये जो आपका 7 कॉन्टिनेंट है, आपका एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रिया, अंटार्कटिका है, ऐसा कुछ नहीं था। ये पूरा का पूरा अर्थ जो अभी 7 कॉन्टिनेंट में टूटा हुआ है, ये सब एक था, टुगेदर था, ये सब का सब एक साथ था। मतलब ये सारा का सारा कॉन्टिनेंट जो हमारा अर्थ का अभी दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। ये पूरा का पूरा अर्थ एक बस था, एक, जिसको हम लोग कहते हैं पेंजिया। ये पेंजिया था बस।
और यह जो पेंजिया था ये सराउंडेड था एक सुपर ओशियन से। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि दिस पेंजिया is surrounded with super ocean called पेंथलासा। इसको क्या बोल दिया इन्होंने? पेंथलासा। यह जो पेंजिया है वो सराउंडेड है सुपर ओशियन से, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम लोग पेंथलासा कहते हैं। और बेटा यही पेंथलासा आज का प्रेजेंट डे का पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ठीक, यहां तक इन्होंने बोला। लेकिन फिर ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्या मतलब हुआ? इनका कहना था कि हमारा अर्थ ड्रिफ्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है। कैसे? ये कह रहे हैं कि अराउंड 360 मिलियन ईयर्स एगो टू 280 मिलियन ईयर्स एगो हमारा अर्थ जो था वह दो हिस्सों में टूट गया, या पेंजिया का दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया। तो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं ड्यूरिंग 360 to 280 मिलियन years ago this Pangea can form into two continent, दो कंटिनेंट में ये फॉर्म हो गया। कौन कौन? पहला वाला जो कंटिनेंट है उसको हमने बोल दिया लॉरेशिया, एंड दूसरा वाला जो कंटिनेंट था उसको हमने बोल दिया गोंडवाना लैंड। मतलब यह पेंजिया अब दो हिस्सों में टूट गया। एक हो गया हमारे पास ऊपर वाला हिस्से को हमने बोला लॉरेशिया, एंड नीचे वाले हिस्से को हमने क्या बोला? इसको हमने बोला गोंडवाना लैंड। और बेटा ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, वह लाई कहां करता है? आवर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। बेटा जी इंडिया किसका पार्ट है? तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब शायद क्लियर हुआ होगा कि मैं ये जो आपको इंफॉर्मेशन है वो क्यों दे रहा था। ये इसलिए दे रहा था कि वी आर डीलिंग विथ इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमें हमारा इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए था। ये नहीं कि सिर्फ हम लोकेशन देख ली आज के इंडिया का, नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि वह लॉरेशिया का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, दैट इज वाई हमने ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया। तो ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा बेटा। आपको यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपसे छुपाया गया है वो सब बताएगा आपका प्यारा भाई, आपका HK वर्मा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एडुजाइर्स के पेज पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का जो वो बेल का जो आइकन है उसको दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारा वीडियो अपलोड होगा वैसे वैसे आप तक क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप हमारा वीडियो को, इस प्यारे प्यारे लेक्चर्स को देखेंगे। तो आज बस मैं इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आया था, इंडियन ज्योग्राफी को मैं डील कैसे करना है, या मैं जो पढ़ाऊंगा उसका पढ़ाने का तरीका क्या है। तरीका है कि आपको भर भर के इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे इस वीडियो को रोकता हूं। कल मैं आपको क्लास 9th का जो इंडिया एंड इट्स लोकेशन है उस चैप्टर को लेकर के आऊंगा, और पूरा का पूरा चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के साथ। तो टिल देन बाय बाय, होप
आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने आगे आने वाले बच्चों को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, गुड लक।